गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सहमति क्या है इसके बारे में चर्चा की थी। स्वतंत्र सहमति कई बातों से प्रभावित होती है। 5 बातें जिनके बारे में हमने कल बात की थी, उनमें सबसे पहला जो बिंदु है जो स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करता है वो है उत्पीड़न या कोर्शन। तो उत्पीड़न या कोर्शन क्या है और ये किस तरह से पक्षकार की स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पीड़न क्या है। उत्पीड़न की जो परिभाषा है वो अनुबंध अधिनियम की धारा 15 में दी गई है, जो इस प्रकार है। किसी व्यक्ति के साथ ठहराव करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करना अथवा करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है अथवा किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत उसकी संपत्ति को अवैधानिक तरीके से रोकना अथवा रोकने की धमकी देना उत्पीड़न है। ये जो आधिकारिक परिभाषा है उत्पीड़न की, इसमें 2 बातें मुख्य रूप से स्पष्ट होती है। पहला है कि भारतीय दंड विधान, इंडियन पीनल कोड द्वारा वर्जित किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना, ऐसा काम करना जिसकी कि कानून इजाजत नहीं देता है, ऐसा काम करना या करने की धमकी देना। दूसरा जो बिंदु इस परिभाषा से आता है उत्पीड़न का, वो है किसी की संपत्ति को इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से रोकना या रोकने की धमकी देना। किस लिए? उस आदमी को अनुबंध या ठहराव की स्वीकृति देने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से। अगर ये 2 काम कोई व्यक्ति करता है तो ये माना जाएगा कि उसने पक्षकार के विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे उत्पीड़न में कौन कौन से एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं जिनसे हम उत्पीड़न को पहचान सकते हैं। सबसे पहला है भारतीय दंड विधान में वर्जित कार्य को करते हैं या करने की धमकी देना। ऐसा काम करना दूसरे व्यक्ति को ठहराव की स्वीकृति देने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से, जो कि जिसकी कानून में मनाही है, कानून में जो वर्जित है, करना या करने की धमकी देना। दूसरी बात, आईपीसी द्वारा वर्जित किसी कार्य को करने की धमकी देना और वर्जित कार्य को करना, दोनों एक ही बात है। अवैध रूप से किसी की संपत्ति को रोकना। यदि एक पक्षकार दूसरे व्यक्ति को अनुबंध के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उसकी प्रॉपर्टी को रोक लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है और उस पर दबाव डालता है कि भाई जब तक तुम जो है इस एग्रीमेंट को की एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, मैं तुम्हें ये अवैध रूप से उसको रोक के रखता है, तो ये भी उत्पीड़न है। रोक के नहीं रखता लेकिन रोकने की धमकी देता है, वो भी उत्पीड़न है। संपत्ति को अवैध ऐसा काम करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दूसरे पक्षकार के साथ ठहराव करना होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के आईपीसी में वर्जित काम करता है या किसी व्यक्ति की संपत्ति को रोकता है तो हम उसे उत्पीड़न नहीं कहेंगे। उत्पीड़न कब माना जाएगा? जब व्यक्ति की संपत्ति को रोकना और व्यक्ति को धमकी देने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामने वाले व्यक्ति को अनुबंध के लिए स्वीकृति देने के लिए मजबूर करना होना चाहिए। अगर इसका उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति को एक्सेप्टेंस देने के लिए मजबूर करना है तभी हम उसे उत्पीड़न कहेंगे। उत्पीड़न का प्रयोग कौन कर सकता है? उत्पीड़न का प्रयोग अनुबंध का पक्षकार स्वयं कर सकता है या उसकी किसी अन्य के द्वारा भी किया जा सकता है। कई बार व्यक्ति खुद धमकी नहीं देता है, धमकी देने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लेता है, तो उसको भी हम उत्पीड़न मानेंगे। उत्पीड़न का प्रयोग अनुबंध के पक्षकार के विरुद्ध भी किया जा सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है। उत्पीड़न का प्रयोग किस पे करें? मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति बी पर्सन को अनुबंध के लिए तैयार करना चाहता है
और वो उसको धमकी देता है या इसके ऊपर प्रयोग करता है तो उसको भी हम उत्पीड़न कहेंगे। और उसके ऊपर नहीं करके उससे रिलेटेड किसी अन्य व्यक्ति को के ऊपर उत्पीड़न का प्रयोग करता है, जैसे मान लीजिए पक्षकार के विरुद्ध नहीं करता है, पक्षकार के बेटे के विरुद्ध करता है या उसकी पत्नी के विरुद्ध करता है, तो हम उसको भी उत्पीड़न कहेंगे। जिस भी व्यक्ति को पर उत्पीड़न का प्रयोग किया जाता है उससे व्यक्ति की स्वीकृति देने की मजबूरी जो है वो सामने आनी चाहिए, तो हम उसे उत्पीड़न मानेंगे। उत्पीड़न के स्थान के बारे में भी कुछ बात हम करेंगे। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि जिस स्थान पर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है वहाँ पर आईपीसी लागू होती है या नहीं। किसी भी स्थान पर उत्पीड़न के अंतर्गत आने वाले कार्यों को करने पर उत्पीड़न ही माना जाएगा। तो ये हो गया उत्पीड़न क्या है और उत्पीड़न के क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं। विद्यार्थियों, कुछ धमकियां ऐसी होती हैं जो उत्पीड़न जैसी नजर आती हैं लेकिन वो उत्पीड़न नहीं होती है। वो कौन कौन सी है और उनके बारे में क्या है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।